सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ प्रॉपर वीडियो दीजिए। अभी तक वीडियो नहीं आपके आ रहे हैं, तो प्लीज़ सो सॉरी सबसे पहले। और आज मैं सुबह 4 बजे उठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं रोज़ सुबह से ही शूट कर लिया करूँ, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नर्व फाइबर, जो कि आपके बी फार्मा सेकेंड सेम और बी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, यानी कि सेकेंड सेम फर्स्ट ईयर का टॉपिक है एचएपी सब्जेक्ट का। ओके, आज का लेक्चर हमारा 4 रहेगा, यूनिट 1। अभी तक हम लोग अपने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आ चुके हैं उसके वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी डाल दूंगा प्लेलिस्ट की, आप जाके वहाँ से इजीली देख सकते हैं। ओके, so in this topic we will discuss about that things, what is the definition of nerve fiber and types of nerve fiber and properties and function of nerve fiber. Properties is also known as a function. Okay, so here we will discuss about these things. Okay, so now firstly we will discuss about the thing what is a nerve fiber actually means. So our nerves consist of numerous neurons connected into a bundle. यानी जो नर्व्स होती हैं वो न्यूमरस न्यूरॉन्स को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, है ना। कलेक्ट करती हैं, सॉरी कनेक्ट नहीं, कलेक्ट, कनेक्ट या कलेक्ट जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। और एक बंडल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। जैसे ये कई सारी आपकी क्या होती हैं, न्यूमरस न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। इसको एक बंडल फॉर्म में यहाँ कवर कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक बंडल बन गया, है ना। तो नर्व्स का एक बंडल बन गया। जैसे आपके कई सारी लकड़ियों को अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो ये एक बंडल सा फॉर्म हो जाता है, इसी तरीके से, है ना। समझ में आ रहा है ना, इसी तरीके से। सो ईच बंडल हैज सेवरल कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सो जो आपके ईच बंडल, यानी एक बंडल नहीं होता, कई सारे बंडल्स होते हैं, तो कई सारे जो बंडल्स होते हैं उसमें सेवरल कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कवरिंग लेयर का रोल प्ले करता है। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है, नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर विच में बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अब ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड क्या होता है ये समझ लेते हैं। सो माइलिनेटेड क्या होता है, जिसमें माइलिन सीट प्रेजेंट होती है, क्या होता है, जिसमें माइलिन सीट प्रेजेंट होती है। और नॉन माइलिनेटेड जो होता है जिसमें माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं होती है, नो माइलिन सीट। ओके, एक तो ये हो गया। और इसमें एक पॉइंट आप देख सकते हो, जो माइलिनेटेड होता है ये क्या होता है, आपके वाइट ग्रे जी बना लीजिए, ठीक है। वाइट ग्रे कलर को अपीयर करते हैं, इस टाइप की नर्व्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपकी जो आई होती है इस तरीके से, जो आपकी आई है, ठीक है, ये जो रेटिना वाला पार्ट होता है, रेटिना के साइड वाला जो वाइट पार्ट है, ये वाला यहाँ जो वाइट पार्ट है, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी ग्रे कलर की नर्व्स दिखती हैं ना। अगर आपने नहीं देखी है तो किसी अपने फ्रेंड की आज आई को अच्छे से ऑब्जर्व करना। जो आपकी आई का वाइट पोर्शन होता है, यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी सी आपको बहुत पतली पतली सी नर्व्स दिखती हैं, जो कि आपकी ग्रे कलर्स की अपीयर होती हैं, ठीक है। सो वो आपकी माइलिनेटेड होती हैं, और जिसमें नहीं आपको दिखती हैं वो नॉन माइलिनेटेड होती हैं। ओके, आई होप आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर नहीं हुआ है तो फिर से आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, वीडियो को बैक कर सकते हैं। Here we will discuss about its structure. Okay, so इसका बेसिकली स्ट्रक्चर मैंने 2 टाइप से आपको समझाया, जिसको आप जो भी आपको बनाने में सिंपल लगे आप वो बना सकते हो, डजेंट मैटर। बट ये आपका 3D स्ट्रक्चर है और ये आपका थोड़ा सा 2D में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें आपको हो सकते हैं अच्छे मार्क्स मिलें, इसमें थोड़ा सा डिटेक्ट हो सकते हैं, आई होप। लेकिन आई विश अगर ऐसा कुछ ना हो, आप दोनों में ही कोई एक बना सकते हो, लेकिन हाँ बनाना तो है ही, तो कोई भी आप प्रेफर कर सकते हो। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पहला वाला, ठीक है। ये वाला हम लोग डिस्कस करते हैं, जो 3D हम बता रहे थे आपको। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपकी जो ये है, ये एक्चुअली में एक क्या है, नर्व्स है। ओके, अब इसमें ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये बंडल्स हैं नर्व्स के, ठीक है। जो अभी हम लोग पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके थे कि कई सारे बंडल्स जो होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके अंदर भी जो छोटे कई सारे बंडल्स होते हैं, यहाँ पे एक बंडल को बताया गया कि एक बंडल को दिखाया गया है, यानी उसको जूम किया गया है, एक बंडल को ओनली। तो एक ऐसे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी जो नर्व्स होती है उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये वाला कवरिंग, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरीफेरल नर्व्स,
ये आपकी पेरिफेरल नर्व्स है। इसमें आपके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सप्लाई नर्व्स वेजा न्यू नर्वोन्स, ओके सॉरी ओके। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर साइड में जो होती है इपिन्यूरियम होता है, इपिन्यूरियम्स कहलाता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर का हिस्सा, ठीक है, ये और इसको मिला के इपिन्यूरियम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि एक नर्व्स को आपको जूम किया गया है, उसमें जो जूम करने के बाद उसके ऊपर जो कवरिंग करी गई है, ये ग्रीन पार्ट से जो कवरिंग है, देखो उसको कवर किया गया ना, कई सारे बंडल को कवर किया है, तो जिसको कवर किया है वो आपकी कहलाएगी पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम क्या होता है, जो अपर साइड की कवरिंग लेयर होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो सारे बंडल्स हैं वो आपके कहलाएंगे फेसिकल, क्या कहलाएंगे, फेसिकल, ओके। अब एक बंडल से एक नर्व्स को निकाला गया है, उसको फर्दर और जूम आउट किया गया है, ठीक है, तो उसकी जो आपकी कवरिंग कहलाएगी, देखो यही आपकी माइलिनेटेड है, यानी माइलिन सीट इसमें प्रेजेंट है। सीट, माइलिन सीट का मतलब होता है कवरिंग लेयर, ओके। सो आपकी वो क्या कहलाएगी, पेरिफेरल माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये आपकी कहलाएगी, ठीक है। अब पेरिफेरल और पेरिन्यूरियम में कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट आपको नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका जो ये साइड है, ये आपका कहलाएगा इंडोन्यूरियम, ओके। अब सेम चीज देखिए, आपको इंडोन्यूरियम और पेरिन्यूरियम में आप भूलेंगे बिल्कुल नहीं, यानी जो आपकी ये नर्व्स थी, उसके जो बंडलों के ऊपर जो कवरिंग लेयर थी, उसका साइड पोर्शन जो था वो आपका कहलाता है पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम जो अपर साइड ऊपर वाला, अब उसके अंदर इंडो मीन्स इनसाइड, तो इन उसके जो अंदर से जो नर्व्स बंडल से एक नर्व्स निकल रही है, उसकी जो इंड पॉइंट है कवरिंग का, वो आपका इंडोन्यूरियम कहलाएगा, सिंपल। जो अपर था उस सॉरी ऊपर था उसको पेरिन्यूरियम, जो उसके अंदर से निकल के आ रहा वो इंडोन्यूरियम, जो इंडो मीन्स इनसाइड, ओके। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, या ओके। आपके अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा दिख रहा है येलो कलर का, वो आपका कहलाएगा नोड ऑफ रैनवीर, ओके। उसके बाद इसके बाद ये जो आपकी ये वाला पोर्शन है, ग्रे थोड़ा सा दिख रहा है, ओके। सो ये आपका कहलाएगा न्यूमरोलेमर, जिसे हम लोग माइलन सीट बोल सकते हैं, ठीक है। माइलन सीट बोल सकते नहीं, बोलते हैं ही एक्चुअली में। ये इसके अंदर से जो सीट निकली है वो आपकी माइलिनेटेड सीट कहलाती है, फॉर्म बाय न्यूरोलेमा स्वॉन सेल्स। ये स्वॉन सेल के थ्रू बनती है, ये हम लोगों ने स्वॉन सेल्स पहले पढ़ा हुआ था इसके एक्सोन के उसमें, सॉरी डायग्राम में, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर से आपका एक्सोन निकलता है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इस फिगर को वैसे डिस्कस करना चाह नहीं रहे थे, लेकिन किए ले रहे हैं ताकि आपको सिंपल लगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि एक नर्व से इसको जूम आउट किया गया है ना। तो ये जैसा हमने बताया था इपिन्यूरियम कहलाएगा आपका, ओके। फिर इसको जो ये आपके कई सारे बंडल के अंदर, जैसे यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ना ये फैसिलस, तो ये चीज़ आपकी देखो सेम वही है, फैसिलस कहलाएगी, फेसिकल्स, ओके, नॉट फैसिलस, ओके, फेसिकल्स, ओके ओके। फिर ये आपके अंदर के जो पोर्शन, उसी को जूम आउट करके देखेंगे तो इंडोन्यूरियम कहलाएगा। देन ये नर्व फाइबर रहेगा, इसके अंदर आपकी आर्टरी वेंस भी रहेंगी, और पेरिन्यूरियम, ओके, पेरिन्यूरियम होगा। ये आप देख सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इसको प्रेफर करते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि इसको हर चीज़ को जूम आउट करके कई सारे पॉइंट को क्लियर कर रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके टाइप्स। सो देयर आर 3 टाइप्स of nerves, okay. So the first one is sensory, motor and mixed nerve. There are 3 types of nerves, okay. Sensory nerve is also known as afferent nerve and motor nerve is also known as efferent nerve. Efferent में डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। So here firstly we will discuss about what is a sensory nerve. It is also known as the afferent nerve. So these nerve transmit the impulse from various organ to the brain or spinal cord. So इसमें क्या होता है कि ये जो मतलब नर्व्स होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्स को, इम्पल्स, और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी डैश लगा के ऐसे लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन, मैसेज, जो भी लिखना चाहो, ओके। सो ये क्या करती हैं कि ऑर्गन से ब्रेन तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक को इम्पल्स को क्या करती हैं, भेजती हैं,
ठीक है। यानी कि जो सेंसरी नर्व्स हैं, ये क्या करती हैं कि ऑर्गन से किसी भी मतलब मैसेज को, है ना, या किसी भी इन्फॉर्मेशंस को, इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक भेजती हैं। और मोटर का काम जस्ट अपोजिट है। वो ब्रेन जैसे कोई एक्शन ले लेता है, उसके बाद ब्रेन से इंफॉर्मेशन, इम्पल्सेस को भेजती हैं ऑर्गन तक। ये है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। पहले हम इन दोनों का थोड़ा सा इतना कोरिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ओके। ये देखिए, ये रहा एग्जांपल। ये आपका सेंसरी और मोटर दोनों को ही बता देगा। जैसे ये हम कई बार ये एग्जांपल ले चुके हैं, आपका पहले भी ले चुके हैं। आपने अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो देखा होगा। ये आपकी कैंडल है, ठीक है। इसमें मतलब आग जल रही है, ठीक है। आपने उंगली लगाई तो देखिए सेंसरी रिसेप्टर्स, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो इम्पल्स क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। जैसे आपने टच किया, आपको तुरंत थोड़ी सी देखते होंगे जलन सी लगती है, वो सेंसरी ऑर्गन्स काम करने लगते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स वहाँ पे वर्क करने लगते हैं। और यहाँ से मैसेज कन्वे करते हुए जाते हैं। ये सेंसरी, रेड कलर से सेंसरी को रिप्रेजेंट किया गया है, याद रख लेना, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेन तक जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जब वहाँ तक पहुँचा देते हैं तो ब्रेन क्या करता है, फिर वो एक्शन लेगा। तो वो एक्शन लेता है, उसके बाद जो ब्रेन से लेके ऑर्गन तक बात को पहुँचाते हैं, वो काम होता है आपके मोटर का। ये देखिए, ये आपका मोटर का काम है। इसको 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, 1 मिनट, ये इसको हम इसी कलर से कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। ये अब मोटर का काम है। जैसे ये मोटर वाला काम हुआ तो उसने देखिए अपना तुरंत ये वाला हाथ जो दिख रहा है, हाथ ऊपर हटा लिया, यानी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसी में एक और जो इसका टाइप था मिक्स्ड, तो वो भी समझ लेते हैं। तो इस जगह पे जहाँ पे आपके सेंसरी और मोटर नर्व्स मिलते हैं, इस तरीके से मिलते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। यहाँ जहाँ पे सेंसरी और मोटर नर्व्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो आपको मिक्स्ड नर्व कहलाता है। इतना तो आप समझ गए ना कि जब आग आग में आप कैंडल में हाथ रखेंगे तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होंगे, इम्पल्सेस को जनरेट करेंगे और जाके ब्रेन तक ये बात पहुँचाएंगे। तो ये काम हो गया आपके सेंसरी वाले का, है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स का। अब जो वहाँ से जो एक्शन आ रहा है तो ब्रेन से ऑर्गन तक बात पहुँचा रहे हैं, वो आपका मोटर का काम हो गया। और जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं वो आपका मिक्स्ड नर्व हो गया। ये रहा आपका सिंपल सा फंडा। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आ गया है ना, आ जाना चाहिए, ओके। अब यहाँ सेम वही है। मोटर नर्व्स क्या है, दीज नर्व ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन, या इफेक्टर ऑर्गन या ऑर्गन, जो भी बोलना चाहो, सेम है। आपको ये फंडा आई होप क्लियर हो गया होगा। मिक्स्ड नर्व क्या है, सो इन स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी और मोटर नर्व्स आर arranged in separately group which while outside spinal cord when sensory and motor nerves are enclosed within the same sheet of connective tissue they are called mixed nerve। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे हमने आपको इस जगह बता दिया था कि इस जगह मिलना है, तो यहाँ नहीं मिलते हैं बेसिकली। इस जगह से इस तरीके से ये चीज़ें काटते हैं, यहाँ वो दिखाई नहीं है, इस जगह पे मिलते हैं, यानी आउटसाइड मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। ऐसे रहता है, देखो हम अपना एक फिगर आपको बना के दिखाई देते हैं। ये देखिए, ऐसा होता है, जैसे ये रहता है आपका लाइक दिस। अब फिगर पे मत जाना। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ऐसे आता है, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर, और ये जो पॉइंट होता है ये रहता है मिक्स्ड। ओके, मिक्स्ड नर्व इस तरीके से होता है। यही सिर्फ चीज़ें लिखी हैं, उसको आप पढ़ के याद कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट या प्रॉपर्टी है। द फर्स्ट वन इज एक्साइटेबिलिटी, यानी कि ये एक्साइटेबल से लिया गया है। यानी क्या होता है कि ये एक, जैसे ही आपने आग को टच किया, कैंडल को टच किया, तुरंत क्या हुआ कि इम्पल्सेस, आपकी इम्पल्सेस जनरेट हुई, है ना, एक तुरंत होना, यानी कि जैसे कहते हैं ना पलक झपकाते काम हो गया, यानी इस तरीके का काम। एक्साइटेबल रहना, जैसे आप एक्साइटमेंट आप में होती है ना, उत्सुक होते हैं, इसी तरीके से जैसे ही आप उंगली रखेंगे तुरंत ही इम्पल्स जनरेट हो जाएंगी। इसमें वेट नहीं लगेगा कि हाथ जल जाए इतना वेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत होगा और तुरंत रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। देन कनेक्टिविटी आप समझ रहे होंगे, कनेक्ट होने से, है ना, यानी आपके पूरे ऑर्गन्स को, बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है ना। देन
अनफैटिगेबिलिटी, अनफैटिगेबिलिटी क्या मतलब होता है? अनफैटिगेबल से लिया गया है, यानी जो निरंतर काम करता है। यानी ये क्या करती है कि एक तरीके से पूरा टाइम ही वर्क करते रहते हैं, पूरे टाइम ही आपके न्यूरॉन्स इधर-उधर करते रहते हैं, तभी आप बोल पा रहे हैं, हँस पा रहे हैं या कुछ भी आपकी बॉडी मूवमेंट हो पा रहा है, इसी वजह से हो पा रहा है चूँकि न्यूरॉन्स आपके इसमें वर्क कर पा रहे हैं, तो इम्पल्सेस काम कर पा रही हैं, ठीक है? देन रिफ्लेक्टिव पीरियड्स, ओके, एंड अदर all or non-response, then submission, then accommodation, ओके। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज फंक्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।